Good morning, educators. Myself Avantika Sharma from Jack Angel Education. Today we are going to discuss Nursery Book 2 Day 15 Lesson Planning. आज के लेसन प्लानिंग की स्टार्टिंग करते हैं हमारे स्टोरी और राइम टाइम से। आज का हमारे राइम टाइम में हम स्वरमाला राइम को बच्चों के साथ में रिसाइट करेंगे। राइम को स्टार्ट करने से पहले बच्चों को थोड़ा सेटल डाउन कर लीजिए, उनसे प्रीवियस क्लास के बारे में पूछिए कि हमने जो कल राइम रिसाइट की थी किसने घर जाके पेरेंट्स को सुनाया, कल की एक्टिविटी किस किस बच्चे ने कंप्लीट की है, कल हमने कौन कौन से टॉपिक को कवर किया था, उसके बारे में थोड़ी सी कन्वर्सेशन करने के बाद में फिर हम हमारे आज की राइम की शुरुआत करेंगे। मैं एक बार आपको इस राइम को सुनाकर बताऊंगी, आप अपने अकॉर्डिंग इस राइम को मोल्ड कर सकते हैं। अ से अमरुद हरा भरा, आ से आम रस भरा, ई से इमली खट्टी मीठी, ई से ईख लंबी मोटी, ऊ से उल्लू रात में झूमा, ऊ से ऊंट रेत में घूमा, री से ऋषि बहुत महान सब करते उनका मान, ए से एडी चल मेरे भाई, ए से ऐनक जो नानी लाई, ओ से ओढ़नी साथ में आई, औ से औरत जो खूब सजाई, अंग से अंगूर के लटके गुच्छे, हम सब उछले ऊंचे ऊंचे, अ से अ तक पढ़ा है हमने, अब तुम बताओ क्या सीखा तुमने। मैंने आपको एक तरीके से बताया है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हो। साथ में आप कुछ लिरिक्स के कुछ म्यूजिक बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इस राइम में एक एक लाइन के साथ बच्चों को रिवाइज करवा सकते हैं। अ से अमरुद हरा भरा, बच्चों तुम भी बोलो, अ से अमरुद हरा भरा, आ से आम रस भरा, तुम भी बोलो, आ से आम रस भरा। इस तरीके से अ से अह तक का बच्चों का दोहरान भी हो जाएगा और बच्चे इस राइम को रिसाइट भी कर लेंगे। इस तरीके से हम हमारे स्वरमाला की राइम को कंप्लीट करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट हमारा लैंग्वेज टाइम रहेगा। इस लैंग्वेज टाइम में हम बच्चों से लेटर डी के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस क्लास में बच्चों ने लेटर डी नया रिकॉग्नाइज किया था। आज हम लेटर डी के फॉर्मेशन पे बच्चों से बातचीत करेंगे। सिमिलरली लेटर डी ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ करना है, उसके फॉर्मेशन को लेके बच्चों को बताना है किस तरीके से लिखना है। साथ ही बच्चों को ए ट्रेसिंग भी आपको करवानी है। जैसे ही बच्चा ए ट्रेसिंग कर लेता है, लेटर डी की राइम सुनाएंगे कि डी फॉर डॉल, डी फॉर डाइस, डू डू डू, दे स्टार्ट विथ लेटर डी। इस तरीके से साथ ही साथ लेटर डी से शुरू होने वाले शब्दों के बारे में, वर्ड्स के बारे में बच्चों से बात करेंगे। उनसे पूछेंगे कि बच्चों तुम भी बताओ कि अभी तक तुम्हें क्या क्या समझ आया है। इस तरीके से हम ये कवर करने के बाद हम क्लास एक्टिविटी शीट का पेज नंबर 24 ओपन करेंगे। यहाँ पर दिए गए लेटर डी पर हम फिंगर से बच्चों को ट्रेसिंग करवाएंगे, कैपिटल लेटर पे और स्मॉल लेटर, मम्मा लेटर डी पे और बेबी लेटर डी पे। साथ ही साथ हम डाइस पे बच्चों को कलर करने को कहेंगे। उसके साथ बच्चों को बताएंगे कि आपको नीचे 2 लाइंस दे रखी है, आपको इस पे ट्रेसिंग करनी है, कैपिटल लेटर डी और स्मॉल लेटर डी। बच्चों को सेल्फ करने दीजिए। जहाँ बच्चे गलत कर रहे हैं आप उनको करेक्ट कीजिए, ताकि बच्चे अभी से उस फ्लो में आ जाए कि उनको धीरे धीरे करना है लेकिन अच्छे से करना है। इस तरीके से बच्चों का इंग्लिश का लैंग्वेज टाइम जो है वो कंप्लीट होगा। नेक्स्ट हमारे लेसन प्लानिंग की ओर। आज बच्चों के नंबर टाइम में हम नए टॉपिक शेप ट्रायंगल के बारे में बच्चों से बातचीत करेंगे। इसके लिए आप बच्चों को शेप ट्रायंगल का फ्लैश कार्ड दिखा सकते हैं। साथ ही साथ आप 3 आइसक्रीम स्टिक लेके इस तरीके से शेप ट्रायंगल ड्रॉ करें और बच्चों को बताएं कि बच्चों ये क्या है, शेप ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल किससे बना है, 3 साइड से। और अब हम इसकी क्या करेंगे, राइम रिसाइट करेंगे। टेरी ट्रायंगल, लुक एट मी, काउंट माय साइड्स, these are 3। इस तरीके से हम बच्चों के साथ राइम रिसाइट करेंगे और आपके साथ बच्चों को भी पीछे पीछे बोलने को कहेंगे। जब हम राइम सुनाते हैं बच्चों को तो हमारे अंदर एक अलग एनर्जी क्रिएट हो जाती है। वो एनर्जी हमें हमारे बच्चों में ट्रांसफ़र करनी है, ताकि बच्चे उस एनर्जी से हमारे इस नए टॉपिक को भी कवर अप कर सके। उसके बाद जैसे ही आप बच्चों को आइसक्रीम स्टिक की हेल्प से शेप के बारे में बताते हैं, देन हमें बच्चों को बताना है कि सैंडविच किस किसने खाया है। सैंडविच को जब हम कट करते हैं उसका शेप किस तरीके का होता है, इस तरीके से दिखता है। हैंगर, आपकी बर्थडे की कैप, आपने माउंटेन्स देखे होंगे, वो कैसे दिखते हैं। सिमिलरली हमें बच्चों से इस तरीके से बात करनी है। देन जैसे ही बच्चे आपके साथ राइम रिसाइट कर ले, उनको बार बार ट्रायंगल यानी त्रिभुज
त्रिभुज यानी तीन साइड जिसके होती है, बार बार बच्चों को राइम रिसाइट कराए और एक अलग सी एनर्जी क्रिएट करे क्लासरूम में कि जो बच्चे कुछ नहीं बोलते वो भी अलग से उनमें फील आए कि हाँ आज मुझे भी बोलना है। इस तरीके से बच्चों को नए शेप के बारे में बताएंगे, ट्रायंगल शेप कैसा होता है, किस तरीके से बनता है। देन हम मूव ऑन करेंगे हमारी क्लास एक्टिविटी शीट के पेज नंबर 25 की तरफ। बच्चों को बोलेंगे बच्चों आपको पेज नंबर 25 ओपन करना है और यहाँ जो आपको बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है उसमें रेड कलर करना है और जो छोटा ट्रायंगल है उसमें आपको येलो कलर करना है। आप बच्चों को क्रेयॉन्स प्रोवाइड करवाएं, उनको सेल्फ करने दीजिए। अभी तक में बच्चों की थोड़ी बहुत ग्रिपिंग हो गई है, वो सेल्फ कर भी सकते हैं। बच्चों को ये पहले से ही आपको इंस्ट्रक्शन देना है कि कलर लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए, आपको इसके अंदर ही कलरिंग करनी है। इस तरीके से आप 1 बाय 1 सारे बच्चों से ये एक्टिविटी कंप्लीट करवाएं और बच्चों को जैसे ही कंप्लीट हो जाती है फिर से हम बच्चों के साथ में ट्रायंगल की राइम डिसाइड करेंगे, टैरी ट्रायंगल करते हुए। इस तरीके से हमारा आज का नंबर टाइम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा प्ले टाइम। आज के प्ले टाइम में हम बच्चों से कुछ एक्स्ट्रा नहीं करवाएंगे। आज हम प्ले टाइम में बच्चों को प्लेग्राउंड में लेकर जाएंगे और प्लेग्राउंड में उनको आउटडोर और इंडोर गेम्स इक्विपमेंट देंगे और उनको कहेंगे कि बच्चों आपको फ्रीली प्ले करना है, बट आपके सुपरविजन में। छोटे बच्चे हैं तो कोशिश करें कि आप उनको प्लेग्राउंड में जहाँ लेकर जा रहे हैं वहाँ पर आप उनके साथ रहें, प्रॉपर ध्यान रखें कि बच्चे को किसी को भी चोट नहीं लगे। इस तरीके से आज के बच्चों का 25-30 मिनट्स का प्ले टाइम रहेगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइम की तरफ। नेक्स्ट टाइम है हमारा आर्ट टाइम। इस आर्ट टाइम में हमें बच्चों को लेटर ई के बारे में बच्चों से बातचीत करनी है कि लेटर ई का फॉर्मेशन क्या होता है, लेटर ई कौन सा होता है। बच्चों को पहले फ्लैश कार्ड दिखा के लेटर ई बताना है। देन हमें बच्चों को आर्ट एक्टिविटी शीट ओपन करवानी है और यहाँ पर बच्चों को आपकी इंस्ट्रक्शन पे यहाँ पर स्ट्रॉ पेस्टिंग करने को कहना है। जैसे ही बच्चे स्ट्रॉ पेस्टिंग कर लेते हैं उनको बताना है कि बच्चों ये क्या है, लेटर ई। और सिमिलरली आप बच्चों को शीट ऐसे पकड़ के उनकी फ़ोटोज़ क्लिक करें, वीडियोस बना के पेरेंट्स के साथ में भी शेयर कर सकते हैं। इस तरीके से बच्चों का आर्ट एक्टिविटी टाइम कंप्लीट होगा। नेक्स्ट हमारा थीम टाइम है। ये थीम टाइम बच्चों के लिए सिर्फ एक एक्टिविटी है, फन एक्टिविटी करने का। बच्चों से उनके बॉडी पार्ट्स के बारे में बातचीत करनी है कि हमारे बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स हैं, उनको क्या बोलते हैं, आईज, नोज, हैंड, लेग्स, पाम। और देन हमें यहाँ बच्चों से बात करनी है पुट टुगेदर की, कि जब किसी दो चीज़ों को एक साथ में रखा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, पुट टुगेदर। इसके लिए आप बच्चों को इंस्ट्रक्शन दें, क्लासरूम में सब बच्चों को अपने अपने प्लेस पे खड़ा होने को कहें और उनको बोले कि पुट टुगेदर योर पाम, put together your leg, put together your finger, put together your ears। इस तरीके से आप बच्चों को बताएं कि जो जो चीज़ हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में दो दो है, उनको हम क्या करते हैं, एक साथ में दोनों जो एक चीज़ों को साथ रख सकते हैं। इस तरीके से हम बच्चों को पुट टुगेदर करते हुए अपनी बॉडी के जो जो पार्ट्स हैं उनको एक साथ रखने को कहेंगे। 2 hands, 2 palm, 2 finger, 2 thumb, 2 ear, 2 eyes। इस तरीके से हम बच्चों से इस एक्टिविटी को करवाएंगे। इससे बच्चों को एंजॉय भी बहुत होगा और वो नई चीज़ें भी सीखेंगे कि पुट टुगेदर का मतलब होता है जब हम दो चीज़ों को साथ रखते हैं। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं हमारे रिफ्लेक्शन टाइम की तरफ। आज के रिफ्लेक्शन टाइम में हमने बच्चों को स्वर माला वाली राइम सुनाई, बच्चों को उनका रिवाइज करवाया, स्वर के बारे में बच्चों से बातचीत की। लैंग्वेज टाइम में हमने बच्चों को लेटर डी का फॉर्मेशन करवाया। प्रीवियस क्लास में बच्चों ने लेटर डी के बारे में रिकॉग्नाइजेशन किया था, आज हमने बच्चों को फॉर्मेशन करवाया। नंबर टाइम में बच्चों को शेप ट्रायंगल के बारे में बताया, उसकी राइम सुनाई, आइसक्रीम स्टिक से ट्रायंगल बनवाया। प्ले टाइम में हमने बच्चों को फ्री प्ले करवाया। आर्ट टाइम में हमने बच्चों को स्ट्रॉ पेस्टिंग करवाई लेटर ई पे, और थीम टाइम में हमने बच्चों के साथ में पुट टुगेदर एक्टिविटी कंप्लीट करी। इस तरीके से हमारा आज का रिफ्लेक्शन टाइम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा होमवर्क है, जहाँ पर हमें बच्चों के साथ में लेटर डी का पेज नंबर 23, ट्रायंगल का पेज नंबर 24 बच्चों के साथ में शेयर करना है और बच्चों को बताना है कि बच्चों आपको इसको कंप्लीट करना है घर जाकर। पेरेंट्स के लिए हमें होम एक्टिविटी शेयर करनी है और इस तरीके से हमारा आज का जो लेसन प्लानिंग है वो कंप्लीट होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।